चलिए, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया था और न्यू कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था कि अगर आपको डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हुई थी उसमें कि अगर आपको डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शन का तो आप कैसे लोगे। आप नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ नीचे लिखकर उसका होल स्क्वायर ले लोगे, ऊपर आप वो फंक्शन लिख के डेरिवेटिव ले लोगे न्यूमरेटर वाले फंक्शन का माइनस की साइन लगा के। रिमेंबर, हर किस पर माइनस की साइन लगानी है। अगर डेरिवेटिव आ जाए दो फंक्शन का, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस की साइन लगा दो और फर्स्ट फंक्शन को दोबारा बाहर फेंक दो और नीचे वाले फंक्शन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डेरिवेटिव निकालने का कि अगर दो फंक्शन से हमारे पास वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ये बिल्कुल इजी नहीं है। मैं बिल्कुल आप लोगों को जब से मैंने स्टार्ट किया भाई चैप्टर में आपको बोल रही हूँ कि इजी है, इजी है। ये इजी नहीं है, ये आपके लिए इजी बना दिया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपके लिए ये इजी बना दिया गया है इस चैनल पर। तो आप बिल्कुल इस चैनल पर आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, एक्सरसाइज 3.3। आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, मतलब पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। डेरिवेटिव लेना है हमें उन दो फंक्शंस का जो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है एक हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर माइनस 1 से। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अब क्वेश्चन आ गया है जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, लेकिन अगर आप अपनी आंखें खोल कर अच्छी तरह इस क्वेश्चन को एग्जामिन करें तो क्या है, यहाँ पर माइनस 1 पावर है। तो अगर इस माइनस 1 पावर को पॉजिटिव करना है मुझे, तो मैं इस फंक्शन को नीचे लेके चली जाऊँगी। मैं इस फंक्शन को क्या करूँगी, नीचे लेके जाऊँगी। तो h बाई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं इस फंक्शन को ही नीचे लेके चली जाऊँगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। यहाँ पर आप साइन देखो माइनस 1 है तो इसको प्लस करने के लिए इसको नीचे लाना ज़रूरी था बहुत, और नीचे लाए तो ये हमारे पास दो फंक्शंस अब डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें तो पता है अगर हमें डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। जी बिल्कुल हमें पता है, ठीक है। जी बिल्कुल हमें ये पता है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। हमने बोला था कि आप नीचे एज इट इज़ वो ही फंक्शन लिख कर उसका होल स्क्वायर ले लो, ऊपर वो फंक्शन लिख कर फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसका डेरिवेटिव ले लो। बीच में साइन लगा दो माइनस की, और जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आप ले चुके हो उसको आप लिख दो अलग से, और डेरिवेटिव ले लो नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, जो कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमने अभी यहाँ पे कंडीशन बना ली। अब इसको मज़ीद हमें सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स यहाँ तक तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, तो इसको हम आगे चल के सॉल्व करते हैं। तो अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 तो एज इट इज़ लिख लिया। अब डेरिवेटिव उन दो फंक्शंस का लेना है जो आपस में माइनस हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव आप पहले लिख लो फर्स्ट फंक्शन का, जो कि है एक्स स्क्वायर, माइनस की साइन आ गई क्योंकि दोनों फंक्शंस के बीच में माइनस की साइन है, और डेरिवेटिव आप ले लो कांस्टेंट टर्म 1 का, ठीक है। डेरिवेटिव ले लो आप कांस्टेंट टर्म 1 का, बीच में आ गई साइन यही सेम वाली माइनस की। ये आपको सेम लिखना है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस का 1,
और फिर डेरिवेटिव उन दो फंक्शंस का लेना है जो आपस में हो रहे हैं प्लस, तो आप पहले फंक्शन का ले लो डेरिवेटिव, प्लस कर दो डेरिवेटिव ऑफ दूसरे फंक्शन, और दूसरा फंक्शन यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट है, और नीचे सेम एज इट इज़ आ जाएगा वही फंक्शन जिसका स्क्वायर चल रहा था, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको मज़ीद ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये हमने सेम लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 1, डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, डेरिवेटिव लेना है 2x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव अगर हमें लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर है, तो पावर को बाहर फेंक दो, बेस लिख दो, बेस के ऊपर पावर -1 कर दो, तो 2 - 1 इज़ 1, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर आप डेरिवेटिव ले लो बेस का, बेस यहाँ पर, और जिस रिस्पेक्ट के वेरिएबल से ले रहे हैं हम डेरिवेटिव वो भी x है, तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, तो d/dx ऑफ 1 इज़ 0, इस वजह से हमने 0 नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक है, बीच में आ गई साइन माइनस की। अब देखते हैं यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, जो कि दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्योंकि पावर को बाहर फेंक दिया, बेस आ गई, बेस के ऊपर पावर -1, 2 - 1 इज़ 1, फिर डेरिवेटिव ले लेंगे इस बेस का, तो ये बेस और जिस रिस्पेक्ट के वेरिएबल से ले रहे हैं वो भी सेम है, x सेम है, तो वो आ जाएगा 1, तो 1 लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। प्लस करना है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म जो कि है 0, तो +0 तो कोई मैटर ही नहीं करता, राइट, कोई मैटर ही नहीं करता। और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में हमारे पास वो ही सेम चलता रहेगा। आई एम सॉरी फॉर दिस कन्वीनियंस। ये अपॉन में हमारे पास ये ही एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होल स्क्वायर चलता रहेगा। अब हम आगे चल के क्या करेंगे? आगे चल के इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x क्यूब हो गया प्लस का 2x हो गया। ठीक है, ये माइनस का लगा दो, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोबारा 2x क्यूब हो गया और माइनस का 2x हो गया। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखना है? अपॉन में वो ही सेम एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हमें माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करना है दूसरा वाला फंक्शन, तो ये माइनस का 2x क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 2x हो गया। ठीक है, अपॉन वो ही सेम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होल स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो 2x क्यूब प्लस का 2x क्यूब माइनस का कैंसिल हो गया, और 2x प्लस 2x क्या होता है? हमारे पास होता है 4x। अपॉन में सेम ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होल स्क्वायर। तो दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशंस थोड़े लेंदी हैं, दैट आई ऑल्सो बिलीव, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट हमने एक ही पढ़ा है और उस कॉन्सेप्ट से ही हम सॉल्व करते आ रहे हैं। अभी तक कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स हैं जो हमने फर्स्ट डे पर फॉर्मूला पढ़ा कि डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है, अभी तक भी वो ही चलता आ रहा है। डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, अभी तक भी वो ही चलते हुए आ रहे हैं। और अभी हमने जो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा, डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, वो ही चल रहा है। ठीक है, तो कोई इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, बस ये अगर आपने 4 कॉन्सेप्ट्स 4 फॉर्मूलेज लर्न कर लिए ना, लर्न भी नहीं समझ लिए ना अच्छी तरीके से, मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल कि रटो, आप इन कॉन्सेप्ट्स को रटो, बिल्कुल नहीं रटो, आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझो। आप इन कॉन्सेप्ट को समझोगे और आपकी ये एक्सरसाइज बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, ये मैं गारंटी लेती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट होगी। और MCQs में कुछ भी नहीं आता, ट्रस्ट मी, MCQs में यही आता है कि आप डेरिवेटिव ले एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा? ऑफकोर्स 2x आएगा, क्योंकि 2 बाहर चला जाएगा, पावर बाहर चली जाएगी, बेस आ जाएगी, बेस के ऊपर पावर -1, तो 2 - 1 इज़ 1, तो 2x आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये ही आता है और कुछ नहीं आता, कोई हटके नहीं आता MCQs में। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व करोगे, आपके MCQs बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे। दिस इज़
गारंटी फ्रॉम माई साइड, तो बिल्कुल अच्छा होगा आपका। सो वील गोना मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ, जिसमें वील गोना सॉल्व पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।